एकदम बढ़िया से। तो पहले प्रश्न के साथ जब आप जाते हैं तो आपके सामने अभिकथन और कथन का एक अभिकथन और तर्क का एक सवाल आता है। याद रखना अभिकथन और तर्क का जो रीजन होगा, जो उसका असर्शन होगा, एक बात कहना चाहते हैं कि कोई चीज आई थी निकल के, उसका रीजन था ये। मतलब आपके सामने कि किसी ने आपको गाली दी तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन ना होगा। अगर किसी ने आपको गाली दी तो किसी ना किसी का रीजन रहेगा। सेम तरीके से ये कहना चाहता है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्रियां प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सर्जित करना चाहिए। इसका मतलब है भाई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना चाहिए, सही बात है। अब ये इसका रीजन क्या है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये तो रीजन नहीं हो सकता ना। अगर ये रीजन नहीं हो सकता इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई, और अगर ये गलत बात हो गई तो इसका मतलब पहला हो जाता है सही, दूसरा हो जाता है गलत। मेरे बच्चे काउंटिंग अपने हिसाब से करते रहना, पोल का खेल नहीं खेलता बाबू मैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथे, अरे दूसरा कहाँ गया भैया, और ये दूसरा सवाल ही गायब कर दिए हैं। चलो बाबू तीसरा ही सवाल देखो, हम पीपीटी में दूसरा सवाल गायब। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद होगा, क्यों? ओ ओ ओ। चलो नंबर आपके सामने आ गया तीसरा सवाल। नंबर तीसरे का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी में क्या होगा जरा बताइए। सवाल नंबर 3 में अगर आप जवाब देखेंगे तो 3 का जो जवाब होगा वो कहना चाहता है कि आपके कौन सी क्लास के बच्चे हैं? चौथी क्लास के। स्कूल के लिए प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? बिहू डांस। बिहू डांस मतलब क्या? असम का। फॉर द स्टेट डे एट देयर कल्चरल डाइवर्स, मतलब एक ऐसा स्कूल है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन उस दिन उस स्टेट डे चल रहा है। तो स्टेट डे किसका है? असम का है, और बच्चे क्या कर रहे हैं? उसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? रूढ़िवादिता इस चीज को घटाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है? तो नंबर 3 में एक तो दिख रहा है ये वाला कि हाँ दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों के संबंध और सहयोग द्वारा। दो, हाँ अंतर व्यक्तिगत समझ और दृष्टिकोण की वजह से। नहीं, ये विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। नहीं, ये अपने और दूसरे समूह के प्रति क्या करेगा? प्रतिपात्रता को बढ़ावा देगा। अब मेरे बच्चे एक बात तो तय है कि तीसरा भैया जो कहना चाहते हैं वो तो क्या होगी? गलत। और जो चौथे भैया हैं वो भी क्या होगी? गलत। इसका मतलब पहले भैया और दूसरे भैया सही हैं। ईमानदारी से बताना, तुम्हें अपने अपने अपनी कसम है, छोड़ो और किसी की, है ना, अपनी अपने उसकी कसम है, प्यार वाले मोहब्बत वाले, उसकी कसम बताओ। तुम में से कितने सारे लोगों ने नीचे वाले ऑप्शन देखे ही नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना बिल्कुल भी, याद रखना पाप पर लगेगा। बताओ जरा, हाँ बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। सर जी मेरा स्टेट टीजीटी से अरे बेटा बहुत बढ़िया बाबू, अब क्लियर हो गया ना? हाँ चलो आओ। सर देखियो आंसर है ना, बहुत सारों ने नहीं देखा, इसीलिए कई बार तुम लपेटे में आ जाते हो। ध्यान से देखा करो। तो सवाल में क्या है? पहले दोनों बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट, अधिगम एक सामाजिक संरचनात्मक उपागम है, निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? अब देखो सोशो कल्चर वाली बात आ गई, वाइगोत्सी वाली बात आ गई। वाइगोत्स्की क्या कहता है? मिलजुल के काम करो, मिलजुल के काम करोगे तो लो भैया हो गया कांड। अब ये जो कांड होने वाला है नंबर 4 में, तो नंबर 4 में अगर आप देखेंगे सवाल नंबर 4 का जो जवाब होगा वो कैसे होगा? तो नंबर 4 में पहला ये क्या कहता है? डोमिनेट करेगा रिकॉल बेस्ड टेस्ट। तो डोमिनेटली वाली तो बात होती नहीं, दबाने वाली बात, एक चीज में मैं ही हूं, सब कुछ गलत होगा। दूसरा क्या कहता है? ये कोलैबोरेटिव करेगा, मिलजुल कर काम करेगा, इसका मतलब सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा करेगा, ये बात सही है। एक शब्द के जवाब देने वाली बात, ना जी ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ना जी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? ना डी है, ना सी है, ना ए है। सवाल का जवाब एकदम सही ऑप्शन नंबर बी है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? सही है। अब देखो जब आप समालोचनात्मक के बारे में बात करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग कहता है किसी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव को देखकर समझकर आगे बढ़ना। मतलब जब आपको ये पता हो कि इस चीज का सही क्या है, इस चीज का गलत क्या है, उस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो 5 का जो जवाब है वो समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होती है, ये बात सरासर क्या है? गलत है। दूसरी तरफ आपके सामने कहता है कि अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच जो है वो क्या? अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। तीसरा कहना चाहता है समालोचनात्मक सोच आपके संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये भी गलत हो गया भाई। और कहता है विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा
बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही, एकदम क्या है, बढ़िया है। आगे देखेंगे नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी जगह है जिस पर आप ये बात करेंगे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या है, संस्कृति, कल्चर का बड़ा रोल है। अब देखो कल्चर का रोल जीन पियाजे वाली बात में आता है, वो तो मना कर देता है। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास कहता है, वो भी नहीं इस पे बात करता। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खुद पे खुद ही सांस्कृतिक लिखा है, और जिसके शक्ल पे लिखा है राम, तो उसमें राम ही बोले जाएगा, क्या दूसरा नाम। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लिखा वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए डन भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही स्पीड के साथ रिप्लाई करते रहा करो। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? जो वाइगोत्स्की हमारे हैं वो किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, वो मानते हैं सामाजिक संपर्कता को, दूसरा कंठस्थ को, तीसरा विलंबित नकल को, चौथा जय परिपक्वता को। अगर मेरे बच्चे इसमें जाएंगे तो एक ही काम, एक ही नाम, जब जब आए वाइगोत्स्की, बस उसके नाम क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन। चलो भाई तुम्हारा टेस्ट है, CW क्लास W टेस्ट है। वाइगोत्स्की के एस्से जितने भी नाम है फटाफट बताओ। वाइगोत्स्की की थ्योरी में ऐसे कितने नाम हैं जो उसकी थ्योरी को जस्टिफाई करने में, उसे बढ़िया से पास कराने में, मदद करते हैं? जल्दी बताओ, बताइए। हम्म, बताओ। अब देखो इस सवाल में जैसे ही मैंने तुमसे पूछा, तुम्हारे ने, अरे सर जी कहाँ पूछ ले, बहुत बढ़िया। सोशल है, स्कैफोल्डिंग है, सपोर्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामाजिक, सांस्कृतिक, सब बढ़िया दे रहे हो जवाब, ये हुई ना बात। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। जितने लोगों ने ए दिया, अब जवाब बिल्कुल सही। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से क्या हो, प्रभावित। याद करो जब मैंने आपको बोला था समाज के बारे में, याद करो जब हमने क्या बोला था समाज के बारे में, सवाल नंबर 8। मेरे बच्चे मैंने तुम्हें ऐसी ट्रिक बता रखी है ना, सोशल इसकी इक्वल मोरल डेवलपमेंट की। जितने लोगों ने मुझसे अभी तक सुपर टेट के उसमें बैच में पढ़ा होगा, या अब जितने भी लोग सी टेट में पढ़ते होंगे, उन्होंने ट्रिक देखी होगी। मैं एक ट्रिक देता हूँ, पूरा चैप्टर खत्म कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ अगर आपने इस सवाल का जवाब चुन रहे हैं जानने की कोशिश, तो क्योंकि भाई यहाँ सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ रही, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सिद्धांत वाली बात है, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं भैया। ये देखो, गुड बॉय किसके लिए बन रहे हैं, समाज के लिए। अच्छा लड़का लड़की किसके लिए बन रहे हैं, समाज के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? आपसे पूछ रहे कि क्लासरूम बेस्ड जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी उसके अंदर क्या शामिल होना चाहिए, बताइए क्या शामिल होना चाहिए। पहला, उसमें शामिल होना चाहिए ये कि आपका जो टीचर और स्टूडेंट रेशो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। जब भी आपके सामने संरचना लिखा हो या इंग्लिश में क्या लिखा हो, कंस्ट्रक्टिव लिखा हो, मेरे बच्चे इसका मतलब तुम हो असली निर्माणकारी, तुम हो असली निर्माणधारी, तुम हो असली क्रिएटर, और तुमसे ही होगा सब कुछ। तो यहाँ इस अनुपात की बात गलत हो गई। बी रिसोर्सफुल एंड प्रिंट रिच, ये वाली हट जाओ। प्रमोट करेंगे कंपटीशन अमंग, नहीं। रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिस्कशन एंड डिबेट, नहीं। बट अब क्या हो गया, बी रिसोर्सफुल है एंड क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। तो अगर कभी कभी आपके सामने कोई चीज छिपी रह जाए तो उसे दिमाग लगाना और संभाल लेना। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि साधन युक्त होने चाहिए मूर्धक संपन्न वातावरण। अगर इसमें इन्वायरमेंट नहीं है तो टेंशन मत लेना, उधर लिखा होगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट मेरे नंबर बच्चे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे के संवेग, भावनाओं और मनोदिशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किसमें होती है? अब अगर आप बात करेंगे गार्डनर साहब की, तो गार्डनर जब भी बताते हैं वो अंतर व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल बताते हैं उसके, जो क्या करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। मान ली दूसरों की मदद करने वाले बेटा, मान लो तुम्हारे के जैसे NGO वाले होंगे, इस तरीके से, है ना। अंत्य व्यक्तित्व होता है खुद के लिए, जिन्हें खुद पे ज्ञान हो जाता है, जैसे खुद पे ज्ञान प्राप्त कर ले किसने, महात्मा बुद्ध ने, है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं भैया ओशो, महात्मा बुद्ध यहाँ होगी। संगीत वाले ऐसे जिन्होंने गीत संगीत में बहुत ज्यादा नाम ले लिया हो, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, सोनू निगम।
तो ये भी बढ़िया हो गया। और लास्ट में कहते हैं भाषा जिनकी बुद्धि होती है बढ़िया, तो हम इसमें किसका नाम ले सकते हैं, कबीर का, सूरदास का उसका, तुलसीदास का। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्योंकि किस पे बोल रहा है, दूसरों के अनुसार। आ गया ना, कहाँ गया क्या, हाँ अदर्स। तो मेरे बच्चे दूसरों के अनुसार हमेशा जो होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 में से बताओ किसके 10 के 10 सही हैं। चलो 10 में से किसके 10 के 10 सही है, बताओ बेटा जल्दी। बहुत से टीचर ऐप में बैच लेकर अलग से नोट्स का रुपया लेते हैं। कमाई इंक्रीज करने का नया तरीका होगा, जो पीडीएफ भी देगा उसको प्रिंट कराने के लिए नहीं देगा। क्या हम पूछना चाहता हूँ, बैच में जो फी लेता है, किसने ले लिया बाबू। चलो आ जाओ। तो किसी ने कहा सर जी मेरे नेहा यादव 10 में से 10 है, कुशाल 10 में से 10 है, 10 में से 9 है, 10 में से 8 है, 10 में से किसी की जरूरत, 10 में से 8 ही वाला। ही। अरे मैं भी तुम्हारी बुद्धि देखना चाहता था रे बाबा। जब सवाल ही 9 हुआ है तो 10 में से 10 कैसे आ गया। जब मैंने इसलिए तो 10 में से 10 कैसे आ गया भैया, जब हमने कुल मिला के क्लास सवाल ही 9 किया है, हैं तो 9 में से 9 तो आ सकता था, लेकिन 10 में से 10 नहीं आ सकता था। ले एक दो बेचारे दुखी अगर पढ़ाई में ध्यान आ जाए ना, ये ध्यान ना आए कि ये कर रहे हो कर रहे हैं, लगे पड़े हो, जब क्वेश्चन ही ना हो तो 10 में से 10 कैसे आ जाएगा। देखा, ये नेहा कौन सी थी रे, है नेहा, ए पगलो, आज तो फंस गई है ना, वो कौन से वो आंटी नहीं कहती, ओ आता है पगली, समझ गई ना ना ना, आज तो पगली फंस गई। चलो आगे बढ़ते बेटा 11 नंबर पर। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किसके लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, एक टीचर को अपने बच्चे को किसके लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, बताइएगा। तो सवाल नंबर आपके सामने 11 आया है, 11 का जवाब बताओ। सवाल नंबर 11 का, चलो ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहो, मस्ती मजाक करते रहो, जीवन में खुश रहो। आ जाओ मेरे बच्चे। चलो नंबर आता है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। नंबर आपके सामने 11 है, 11 नंबर का जो जवाब है, वो 11 नंबर का जो जवाब है वो बताना है आपको क्या होगा। तो भैया 11 नंबर का जवाब, क्योंकि अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए मेरे बच्चे क्या काम हो सकता है, नंबर 11 पर नजर लगाते हैं। पहला कि भाई वो पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने हेतु अर्थग्रहण, जहां मेरे बच्चे मीनिंग आ जाए, जहां वास्तविक जीवन आ जाए, याद रखना उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। तो फिलहाल पहला तो सही है। किसी चीज को जो का त्यों दे देना, कॉपी पेस्ट देना हमेशा गलत कहलाएगा। किसी चीज को श्याम पट पर लेके वो भी एक्टिवली ना करके पैसिवली, गलत होगा। एक अटल तरीके से, फिक्स तरीके से आंसर ढूंढना भी क्या होगा, गलत होगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो जितने लोगों ने ए चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। आपके सामने आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किसको बढ़ावा देती है, ड्रिल और प्रैक्टिस को, रोट मेमोराइजेशन को, इंक्वायरी बेस को, डिस्कशन को। ये तो तय है कि दो को नहीं देती। तो दो 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 हेले, आज तो धोखा दे गया। दो तो एक में ही है भाई। अब चर्चा पर काम करेंगे, हाँ जी करेंगे। अन्वेषण पे काम करेंगे, हाँ जी करेंगे। लेकिन बेटा ड्रिल और प्रैक्टिस में प्रैक्टिस आ गया, इसका मतलब ये भी गलत। तो एक गलत यहाँ, एक गलत यहाँ, एक गलत यहाँ, तो इसका मतलब बच गया को 3 और 4। किस किसने लगाया 3 और 4, शाबाश। जिन्होंने एक लगाया पढ़े नहीं वो ध्यान से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। कौन सा आपके अधिगम में, लर्निंग में क्या करता है, मदद करता है, बताओ। अब देखो हमारी लर्निंग में कौन कौन मदद कर सकता है। तो हमारी लर्निंग में मदद कर सकता है बेटा स्टैंडर्डाइज करिकुलम, ना जी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। हमारी उसमें एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच कर सकती है, नहीं कर सकती। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती तो कर भी देते, इनफ्लेक्सिबल तो नहीं करेगी। लेकिन अगर लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है तो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम फर्स्ट क्लास। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, मतलब बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम, सही बात है। शिक्षा शास्त्र के प्रति अन्य में कठोर रवैया, रिजिड तरीका, गलत बात है। प्रदर्शन करना, निष्पादन उन्मुखी, मतलब बेटा परफॉर्मेंस बेस वाली बात करना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को बढ़ावा देना तो ठीक था, लेकिन नकारना क्या हो गया, गलत। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, ए। जिन्होंने चुना बढ़िया।
निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? आपको बताना कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम सोल्विंग में क्या है, बाधक है। पहला, कि जब आप यूज ऑफ एनालो, देखो अनुरूपकों को इस बजाय एनालॉजी, एनालॉजी होती है बेटे बच्चे संबंध बनाना किसी चीज के साथ, संबंध। चलो एक काम करो, मैं तुम्हारे सामने बोलूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, हिंदी में भी लिख दूं, इसका पूरा करके दिखाना बेटा। ये क्या है? अरे जोनी जोनी, क्या है बताओ? हम्म। जी, जोनी जोनी, बस। तुम्हें क्या बोलना था? एक दो जो हमारे रट्टा वाले होंगे बोलेंगे यस पापा यस पापा यस पापा, बट तुम्हें क्या बोलना? यस सर यस सर यस सर। अरे पगलो, जोनी जोनी यस पापा एनालॉगी है, इसका मतलब हमने उसे मार रखा है रट्टा, किसी चीज का संबंध तो बाधक नहीं होती, ये क्या होती है? अच्छी होती है। दूसरा कहता है मीन्स एंड एनालिसिस, मतलब कहना चाहता है बाबू इस बात के साथ कि भैया ऐसा है, जो प्रॉब्लम है उसे कहाँ लेके जाना है? उसकी मीनिंग तक लेके जाना है, जब तक मीनिंग नहीं निकलेगा उसको एनालिसिस करता रहेगा अपन, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहना है कि बस कह दे तुम गधे थे गधे हो गधे रहोगे, किसी ने ये कहा तुम गधे थे गधे हो गधे रहोगे, ये बात हमारे बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अच्छे थे अच्छे हैं और हमेशा क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। और बेटा वर्बलाइजेशन तो इसका मतलब बढ़िया होता है। इन्होंने नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव का जवाब ऑप्शन नंबर सी। चले भाई, ओके, नेक्स्ट आओ। अब वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है, मतलब वंचित समूह का मतलब है कि मान लीजिएगा आपके इसमें भाई कोई ऐसा दोस्त है जो कहीं से पहाड़ों से आया है, उसे पे पढ़ाई के लिए सामान नहीं मिल पाया, सुविधा नहीं मिल पाई, ऐसा उसके जीवन में चल रहा था। तो अगर ऐसा जो मिल चल रहा था तो उसे हमें अपने इनकल्शन वाली क्लास में लेके शामिल करना है। तो अगर हम उसे शामिल करेंगे तो हम उसे क्या व्यू डाइवर्सिटी देखेंगे एज ए, मतलब जो विविधता को एक बाधक के रूप में देखेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है ना। कहना चाहते हैं विद्यार्थियों के एक अलग समूह में पढ़ाएंगे, फिर इंक्लूसिव कैसा हो जाएगा? विद्यार्थी को सभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा कर देंगे, गलत हो जाएगा। उसे सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, मतलब हम सब एक हैं, साथ साथ चलने वाली बात है। नंबर 17, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतें वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? मतलब एक इनकल्शन वाले क्लास में अगर आप हमारे बच्चे को, मतलब सब लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बताइएगा? भाई आप में से ना बहुत सारे, मैं बेटा क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब पे कम ध्यान दे पाता हूँ, तो जिसको अच्छी लगे क्लास वो अपने आप से ही कर दिया करो भाई, लाइक शेयर, है ना। वीडियो रुकी, मेरी तो चल रही है, देखना। कोई गड़बड़ घोटाला है क्या आज? देखे जरा, बहुत रुक रही है। रुका भैया रुका, देखता हूँ मैं। सेटिंग का मोड है इसका, ओहो स्टूडियो मोड नहीं चाहिए। बारह बारह आउटपुट है, ओहो। मित्र हमारे 3,000 कर देते हैं। अप्लाई, ओके। देखना बेटा, अब सही है क्या? ओ मेरे बच्चे, सही है? अब बनी बात सी कोई? अब चल रही है? मारो रिफ्रेश एक बार, फिर बोलोगे सर जी नहीं चल रही। रिफ्रेश मार दो, ठीक है चलो। कहना चाहते हैं भाई हम उसे अलग कर देंगे, सेग्रीगेट ना भैया। हम उस पर ज्यादा टेंशन स्ट्रेस देंगे ना भैया। हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसे सेंसिटाइज करेंगे, ओके भैया। हम उसको मोर एम्पैथेसिस करेंगे, कंप्लीटिंग द कोर्स, नुको टाइम पे पढ़ ले मम्मा, नहीं तो क्या जाएगा? पेपर आ जाएगा, गलत बात। हम उसके लिए क्या करेंगे बाबू? साधन निर्माण, सामर्थ्य निर्माण और संवेदनशीलता रखेंगे, तो चिंता ना कर, हम है ना, मिलके सारे क्या करेंगे? काम। नेक्स्ट, अंकों और आकृतियों के स्थानिक अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसका प्रत्यक्ष रूप है? बाबू देख रहे हैं कितना आसान है। डिफिकल्टी इन स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नंबर्स एंड शेप इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, ओ माय गॉड, इफ समथिंग इज रिलेटेड विद द नंबर दैट इज डिसकैलकुलिया, ओ हो, है ना। गणित के लिए भेद पूछ रहा था ये, तो गणित में जो नंबर नहीं आते समझ में, तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, ये वाली बात, तो इसको क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया। एडीएचडी में बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है। सेंसरी इंपेयरमेंट में बेटा जिसे टच करो, सुई करो, चुबाओ, कुछ दर्द ही ना हो। नेक्स्ट,
दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब मेरी क्लास में कुछ डिसेबल लर्नर्स हैं और वो परेशान हुए बेटा पढ़ने में, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी क्लास में उन्हें जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए सीधा सीधा कर देना चाहिए सवाल नंबर 19 के साथ। उसमें क्या कर देना चाहिए? विद्यार्थियों को श्याम पट पर सवाल हल करने को। एक बात बताओ, जो दृष्टिबाधित है उस श्याम पट पे कैसे देखेगा? मानचित्र और आलेखों का स्पर्श नहीं, मतलब टेक्टाइल डायग्राम। बस याद रखना, जब भी विजुअल होगा मेरे बच्चे वो क्या करेगा? छू कर किसी चीज को टेक्टाइल तरीके से देख लेगा। सही है। हैंड रिटन नोट की कोई मतलब नहीं है, और रिस्ट्रिक्ट करना यूज कर लैपटॉप, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे? मानचित्र या आरेखों को क्या करेगा? स्पर्श करके देखने वाली चीजों के साथ लेके चलेंगे। ठीक है। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ भैया। ये लो बढ़िया सवाल आ गया जी। शाबाश भाई, जितने जितने बच्चों का हमारा पेपर पास हो गया, मेरे बच्चे देखो, मैं तुम्हें लैपटॉप तो नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। मेरे पास तो देने के लिए तुम्हें क्लास है, क्लास पे क्लास है। तो जितने लोगों को लगता है, देखो, जो हो गए पेपर में पास, जो हो गए हैं पेपर में पास, चाहे एच टेट हो, चाहे हो सी टेट, चाहे हो डी ट्रिपल एस बी, अब चलेंगे क्या है? हमारे मस्त पॉडकास्ट। क्या चलेंगे? मस्त पॉडकास्ट। और जो मस्त चलेगा पॉडकास्ट, उसमें तुम्हें मिलेगी कास्टिंग, तुम बनोगे नेता अभिनेता, करोगे कास्टिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना, 9556 9557 पे अपना नंबर और अपना रिजल्ट भेज देना है। और कोई जरूरत नहीं बेटा, चाहे 130 हो, चाहे 140, चाहे हो 145, और अगर किसी के आ गए हैं 91, तो स्वागत उसका भी है, क्योंकि उसका अनुभव ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस महान इंसान ने सोचो एक नंबर से अपनी जान बचाई है। देखो 90 से क्या नहीं, ये असली महावीर है, ये असली क्या है? ताकतवर इंसान है। तो इसका इंटरव्यू मैं जरूर जरूर लूंगा। एक बार इसका छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि इसी को इसका इंटरव्यू दिलवा देंगे, इससे पूछेंगे बाबू तूने अपनी जान कैसे बचाई, है कि नहीं? कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट तरीका? यस और नो? आ जाओ। और मैं अगर देखो, कई बार तो मेरे को लगता है मैं पागल की तरह पढ़ाता हूं, पर क्या फर्क पड़ता है ना? सबसे जरूरी है बस, अरे मेरी बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? हाँ, जो लोग बिल्कुल एकदम बाउंड्री लाइन पे आते हैं ना, मुझे मजा आता है, क्योंकि उनके साथ ये यार, ऐसा नहीं भाई साहब लगते हो बस, अरे मैं बच गया, मैं आ गया, है कि नहीं? हाँ। कौन से चैप्टर में बेटा? बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है बाबू। चलो नंबर ये बताओ 20। अब एडीएचडी वाला बच्चा आ गया हमारे सामने। क्या बच्चा है? एडीएचडी वाला। तो जो एडीएचडी वाला बच्चा होगा, हम उसके साथ क्या बात करेंगे? भाई टीम, एक बार एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, प्लीज चेक करो। यहाँ देखो, अब अगर इस बात को हम देखते हुए चलते हैं, सवाल नंबर को देखते चलते हैं, तो नंबर जो 20 है, सवाल नंबर जो 20 है उसका क्या है? 20 में जवाब, लंबी अवधि तक वाली फिल्में। अरे ये बैठ ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। एक गति से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव, अंतराल, अवधि नहीं देनी चाहिए, गलत बात है। एक ही समय पर कई कार्य कर सकते हैं, नहीं। कार्यपत्र को छोटे छोटे उसमें बांटो, ताकि बच्चा क्या है कर। एडीएचडी वाला बच्चा क्या है? रेस्टलेस होता है, वो उठ के भाग लेगा। तो आपके लिए क्या करना होगा? आपको इसमें ध्यान होगा कि उसे छोटे छोटे काम दो, छोटे छोटे वो दो, ताकि वो आराम से कर पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए कैसा काल होता है? जल्दी बेटा। पुष्पेंद्र बेटा, एक बार ना अगर ऐसा कुछ है तो एएम नोट्स पे बेटा वो स्क्रीनशॉट या जो भी है ना चैप्टर, मुझे एएम नोट्स 2022 पर अपना वो भेज @gmail.com पे अपना नंबर, मोबाइल नंबर भेज दो। कल आपके पास फोन आ जाएगा, वरना अभी आपने बता दिया, टीम कल उससे अकाउंट से आपका नंबर निकाल के आपको कॉल करेगी। ठीक है बेटो? चलो नंबर 21 का जवाब दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन सा काल होगा? सेंसिटिव। चलो रैपिड राउंड है, फटाफट आ जाओ। सवाल देखना, जवाब उड़ा देना बस। नेक्स्ट नंबर बाबू, विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तुम्हारा पड़ोसी विकास नहीं बेटा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला विकास है। विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर में गति पर विकसित करते हैं, बिल्कुल सही बात मुन्ना। विकास कार्मिक रूप से चलता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल बात सही है मुन्ना। विकास अपेक्षाकृत रूप से क्या होता है? रिलेटिवली ऑर्डर में होता है, बिल्कुल सही है मुन्ना। और उसके बाद विकास हमेशा अनिरंतर होता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यू। ये वाली बात तो गलत हो गई मुन्नी। तो सवाल का जवाब लगाओ ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने डी लगाया वो बिल्कुल सही है। नंबर देखो 23। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? निम्न में से कौन सी ऐसी बात है जो हेरिडिटी से होती है? बहुत बढ़िया, हेरिडिटी से होती है, बताओ जरा बस।
कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ किससे होती है? हेरिडिटी से होती है, जल्दी बताइएगा। तो आपने अगर नंबर चुन लिया, यहाँ पर हमारा कितना है 23, सवाल नंबर 23 में जवाब, शाबाश। कहता हेरिडिटी क्या है? मम्मी की आंखें नीली, बेटे की आंखें नीली, बहुत बढ़िया अब अच्छा एक बात समझो, अगर किसी के माँ बाप में से किसी की भी आंख नीली ना हो और बच्चे की आंख नीली हो जाए तो गड़बड़ है कि नहीं है? समाज की नजरों में गड़बड़ है कि नहीं है? बताओ जल्दी। समाज की नजरों में वो गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ, तो समाज की नजरों में लो वेरिएशन कहलाएगा वो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर, मतलब भैया वो क्या है, लॉजिकल लगाना शुरू कर देते हैं, वो तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। बताओ, तर्क लगाना शुरू कर देते हैं, बताओ। सर जी दादा दादी परदादा परदादी, वे जब माँ पे नहीं गया तो फिर तो सारी जगह नहीं मिलाएगा, चिंता ना करो। भाई वीडियो को लाइक करने वालों ने लाइक नहीं करी मेरे यार। चलो जी, तो 24 का जवाब मेरे बच्चे क्या है? क्योंकि जब बच्चे में क्या आ जाता है, तर्क आ जाता है। देखो तर्क आ गया, मूर्त आ गया, मात्रा से मात्रा, अरे क्या बात दे दी भैया, ट्रिक ट्रिक देखो हिंदी वाले बाबू, आज तो हिंदी में भी ट्रिक बना दी बेटा। ये मात्रा से मात्रा, अब देखो और किसी में मात्रा मिलती नहीं, तो जहां मात्रा से मात्रा मिलेगी काम बन जाएगा। नेक्स्ट लो, इस सवाल का जवाब सी। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? अब पियाजे बता रहे हैं कि जो एडेप्टेशन होता है उसमें क्या शामिल होता है, बताओ जल्दी। नंबर बेटा 25, सवाल नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 25 का जो जवाब आएगा वो सीधा सीधा क्या देखेगा कि केवल समावेशन होता है, केवल समायोजन होता है, या एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों होते हैं। हम तो ये जानते हैं बेटा, जो संतुलन आता है वो दोनों को लेकर चलता है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। 26 पढ़ो और बताओ। ठीक है मोहन, चलो। किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गुहित, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा जो गृहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके, मतलब अगर बच्चे को कोई एरर आ रहा है, बच्चे को ये गलती लग रही है, बच्चे के दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, तो टीचर को कभी भी उसे क्या नहीं करना चाहिए, टीचर को उसे कभी भी वो नहीं करना चाहिए, हाँ, कि भाई नकारना नहीं चाहिए। तो भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उसके वातावरण में संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। मेरे बच्चे, अगर ये वाली बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो ध्यान रखना इसमें जो है, अगर हम देखेंगे, क्योंकि भाई स्टूडेंट मिसकंसेप्शन करेंगे, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आएगा, कुछ आया, टीचर को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग स्टेट। मिसकंसेप्शन नॉट ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि बच्चा जो भ्रांति हो गलती हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ बात भी हो जाए। तो अगर आप देखेंगे नंबर 26 में, तो 26 में मेरे बच्चे इसका मतलब ए जो है वो सही है, आर जो है वो भी सही है, और दोनों का रिलेशन आपस में बिल्कुल क्या है, सही है। देखो कहता है कि मिसकंसेप्शन आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, रेदर रिप्रेजेंट नैव थ्योरीज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन। इसका मतलब बच्चे ने जो भ्रांतियां बनाई है वो उसके एनवायरनमेंट के आधार पर उसने वहां देखा और उस बात को बता दिया। तो दोनों बातें क्या है, सही हैं, और दोनों एक दूसरे के रिलेशन को भी जस्टिफाई कर रही हैं। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। इसमें बहुत सारे गचका खा गए थे, बट फाइनली सारे लोग सही हैं। चल नेक्स्ट, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेग और जो संज्ञान होते हैं, इमोशन और जो कॉग्निशन होता है, उन दोनों के, मेरे बच्चे याद रखना, इमोशन और जो संज्ञान होता है उन दोनों का आपस में हमेशा क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन होगा। और अगर अच्छा रिलेशन होगा तो बताइएगा जी। सर 24 में जो आंसर होगा वो बी होगा। नहीं बेटा, देख क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान से देख। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच स्टेट डू चिल्ड्रन बिगन
टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली, अगर आता है ये वाली बात बिगिन लॉजिकली, लेकिन इसने क्या ऑपरेशन करके, मतलब अगर आप प्री ऑपरेशनल के लास्ट में बच्चे में लॉजिक डेवलप होना शुरू तो होता है, लेकिन उसे बेटा किसी चीज में यूज करके ऑपरेटिव करता, किस चरण में, संक्रियाओं को एक दिशा, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे भी लगाना सीख जाएगा। तो हम ये कहते हैं हर स्टेज के लास्ट में पिछले अगले वाली स्टेज का थोड़ा हिस्सा आ जाता है, तभी हम कहते हैं कि तर्क यहां आना शुरू होता है, बट डेवलप यहां होता है। इसने क्या बोला है कि जो संक्रिया जो ऑपरेशन है उसको एक दिशा में सीक्वेंस में कैसे लगाएगा, तो लॉजिकली भी लगा रहा है और सारी चीजों को डेवलप भी कर रहा है। ठीक है, चलेगा। नया नंबर जो हमारे सामने था 27 संवेग, और 27 में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, नहीं। अगर आपने उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, जी नहीं। रुचि अधिगम में बाधक है, नहीं। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में क्या है, बाधक है, और अरुचि अधिगम में सहायक है। देखो ध्यान से, इसने कहा नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में, तो जवाब होगा ऑप्शन, है ना, हाँ, जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। जैसे देखो, हाई स्ट्रेस, जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना क्या होगा, दिक्कत होगी, जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। समझ गए, डन। चलो बेटा, ये तो क्या रहा है, हाई जो नंबर इसमें दे रहा है ना, हाई स्ट्रेस प्रमोट लर्निंग, तो हाई स्ट्रेस से बेटा लर्निंग बढ़ती नहीं है, लर्निंग घटती है। तो जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतनी लर्निंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलेगा बेटा, मेल आ गया, चेक कर लेंगे। ओके, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं, बताएं। आपके कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम, मतलब तुम्हें अपनी क्लास में कैसे मैं अभिप्रेरित करूं, बताओ जरा, कैसे अभिप्रेरित करें, बताइएगा। पहला, हम अभिप्रेरित करने के जो तरीके हैं नंबर 28 में ले आते हैं। 28 में मैं तरीका आपको इनकरेज करूं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पे, बिल्कुल बढ़िया बात है। इनकरेज करूं कंपटीशन पे, गलत, तो दो तो गलत है बेटा, दो कहाँ है, यहाँ है, दो यहाँ, इसका मतलब तो गए भैया। हेल्प करे स्टूडेंट की सेट गोल बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, सही है। गिविंग फ्रीडम टू स्टूडेंट फॉर एक्सप्रेस देयर आइडिया, ठीक है। तो इसका मतलब दो गलत है, बाकी सही है, और बाकी जब सही है तो आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना वो बिल्कुल सही। शिक्षा में समान जो पहुंच होती है, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ, बताओ सबको समान शिक्षा, इस बात का मतलब क्या है, बताइएगा। क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अंतर कर स्वभाव में घटना है, करो इन करोगी तो है, क्या लिख रहा है, हमने क्या लिखा है, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, करो इन करो ये। शिक्षा में सम्मान, नहीं कोई एरर नहीं बाबू, कोई एरर नहीं। शिक्षा में सम्मान अभी मतलब इक्वल है वो देना, हम क्या कहते हैं, या देखो, प्रिविलेज देते हैं, बहिष्करण देते हैं, राइट देते हैं, डिसएडवांटेज, भाई ये हमारा क्या है, राइट है, ये हमारा क्या है, अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं कि भाई तुम क्या है, आगे बढ़ो, हमेशा मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ खड़ा हूं, इस तरीके पर स्टूडेंट को, तो कि हाँ तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, बढ़िया आगे बढ़ रहे हो, तो क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए आपकी एबिलिटी को, योग्यता की इकाई सदैव दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर करना चाहिए, नंबर 30 में। दूसरा कहना चाहता है विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार कर देना चाहिए, गलत बात है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचार सही लेना चाहिए, और ज्यादा बढ़िया बात है। मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट को परफॉर्मेंस के आधार पर, नहीं। अब देखो इस सवाल में जो ज्यादा बढ़िया जवाब है वो तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो 30 में जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना वो बढ़िया है। चलो भाई, नेक्स्ट जो 10 सवाल है रैपिड फायर के हैं बेटा। बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, बताओ, बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बच्चे सबसे बढ़िया कैसे करें, गाइडेड डिस्कवरी से। ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो गलत हो गया, पैसिव गलत हो गया, रटना गलत हो गया, तो सीधी बात है किससे करेगा, गाइडेड उससे। विद्यालय को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर दे, एल है, केवल किसी एक चीज पर रिप्रोड्यूस करना चाहिए जो मटेरियल दिया गया है, मतलब जो किताबी ज्ञान है उसे आगे बढ़ाना है, गलत होगी बात तो।
स्मृति ना हो तो रचनात्मक होती है और न ही निर्वचनात्मक होती है। मतलब जो मेमोरी इज नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर इनपुट। अब मेमोरी जो हमारी होती है ये कहना चाहता है हमारे सामने कि जो मेमोरी है ना तो वो कंस्ट्रक्टिव होती ना इंटरप्रेटेड। बेटा हम तो किसी चीज को लिंक करते हैं ना, हम तो किसी चीज को निर्माण करते हैं ना। मेरी मेमोरी, जैसे मैंने ट्रिक बताई, तो जितने लोगों को बेटा GOI याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रिक याद होगी, उन्हें प्याजे की स्टेज याद हो जाएगी, और प्याजे की स्टेज याद हो जाएगी तो इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने के और संपादित करना चाहिए बताए। एक जो हमारे सामने आता है, हाँ जी बताइएगा, आपके सामने आता है ये वाला, क्या टीचर शुड डिजाइन एंड ट्रांजेक्ट लर्निंग एक्टिविटी। मतलब मुझे तुम्हारे लिए किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए अपनी एक्टिविटीज क्लास की, बताओ जरा। तो ऐसे करनी चाहिए भाई कि ज्यादा क्या, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा अमूर्त होना बच्चे के लिए दिक्कत होगा, गड़बड़ है। ये क्या है, बच्चे की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए, ये सही बात है। अलाइन करना चाहिए फॉरेन उसके विदेश परिवेश से गैर और अनदेश हो, मतलब कोई कनेक्शन ना हो, कोई लिंक ना हो, कोई उसका संवाद ना हो आपस में, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। और इसके भैया जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान को क्या करना है, पूर्व उत्पादन करना मात्र हो, मात्र का मतलब गलत है भैया। सबसे बड़ी बात है विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। अधिगम प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों की जो संलग्नता होती है, जो उसका मिलन होता है, आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापक को क्या, मतलब मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट को, तुम्हारे जुड़ाव को क्लास में जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए ये कि मुझे क्या करना चाहिए, आपकी जो स्वायत्ता है आपकी उसको क्या मिनिमाइज कर देना चाहिए, आपके जो डिस्ट्रक्शन है उसको बढ़ा देना चाहिए, मुझे आपके इंडिविजुअल चॉइस को क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, मुझे ऑथेंटिसिटी जो होता है, कार्य की जो सत्यता को क्या कर देना चाहिए, बढ़ावा दे देना चाहिए कि कितना सही कितना गलत, यूनिवर्सल के आधार पर बिल्कुल सही है। जितना सही काम होगा बच्चे की जानकारी उतनी सही होगी। एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है, बताओ जरा। चलो अब देखो यहां पर जो सवाल आ रहा है आपके सामने, है ना, स्पीड लेके चलो भाई। सर आप जिन प्याजे का क्वेश्चन गलत बता, कौन सा भाई, ए मालिक। चल बेटा लास्ट में बता दिए, वैसे तो मेरे को तो लगने लगा। नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब होगा, हम ये जानते हैं ह्यूरिस्टिक जो मेथड होता है, जो अनुमानी सोच होती है, जो खोजबीन होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, सही है। भाई हमारे बीच में एक बच्ची है जिनको लगता है कि हमने पियाजे का जो PIAGET का जो आंसर है वो गलत दिया है। मुझे बहुत देर लगी, उन्होंने PIAJ पता नहीं उन्हें कुछ लिखा था, अब उन्होंने गलत दिया है। तो एक बार हम चेक करें, बेटा आप नंबर बताओ प्लीज, सारे लोग चेक करेंगे उस बच्चे ने क्या नंबर बताया है ताकि हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, इसमें क्या होगा ना, देखो फिक्स करना तो हमेशा गलत है, सेट करना गलत। निमोनिक्स फिर भी सही होता है क्योंकि निमोनिक्स क्या होती है, ट्रिक होगी, लेकिन बेटा प्रॉब्लम के उसके साथ सिचुएशन में ज्यादा अच्छा क्या होता है, खोजबीन। ठीक है, डन। नेक्स्ट 36, तो 36 आपके सामने ये रहा यहाँ पर। तो नंबर विद्यार्थी द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं जो हमारे बीच में होता है जी, चलिएगा जो भी है बेटा वो प्याजे वाला सवाल, एक बार नंबर बोलो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नंबर बोल मेरे बच्चे। विद्यार्थी द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, जो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, वो जो बच्चा लेके आता है वो किस आधार पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल आ रहा है, जो सवाल आ रहा है उसको देखेंगे यहाँ पर जो नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब मेरे बच्चे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ABC में पहला, कि हमें क्या करना चाहिए, कोई पर्पज, कोई पर्पज, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, तुम्हें वो समझ में आ गया, फिर तुमने में से एक बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, तो अगर मैं उस बच्चे को वही एग्जाम्पल देता हूं तो उसे कभी भी समझ नहीं आएगा। मुझे अब उसका क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव, उसका क्या है दूसरा, उसका क्या है प्लान बी की तरह देखना पड़ेगा। और अगर मुझे देखना पड़ेगा तो इसका मतलब एक बात तय है कि हम कुछ ना कुछ क्या देखेंगे, बच्चे की सोच के हिसाब से नया। तो मेरे बच्चे पूरी तरह अतार्किक वाली बात भी क्या है, गलत। लेकिन हम क्या है कि भाई विद्यार्थियों के दिमाग में कोई सहज है, कोई परिकल्पना है, कोई सोच है जो बनी हुई है, जो मिसकंसेप्शन है, उसको हमें क्या करना होगा, सही करना होगा। तो इसलिए सवाल का जवाब सीधा सीधा, ना मुझे अनदेखी करनी है, मुझे इसके रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, बताइएगा। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, बताओ मेरे बच्चे। लर्निंग क्या है, लर्निंग के पापा कौन किसको बोलते हैं,
लर्निंग के पापा किसको बोलते हैं बताओ जरा। लर्निंग के पापा किसको बोलते हैं बताओ। अब देखो यहां पर आपके सामने आ गया, बताइएगा। अब आपके सामने कहता है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय इमोशन, मतलब जो आपके संवेगों से प्रभावित हो, जो आपके संवेगों से प्रभावित ना हो, जो सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित हो, जो सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होती। तो नंबर 37 में अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है कि जो संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से क्या है प्रभावित होती हो। अभी तो बोला था बेटा, जहां संवेग साथ होंगे वहां संज्ञान भी होगा, और संवेग और संज्ञानात्मक का हमेशा क्या है रिश्ता होगा ही होगा। नेक्स्ट 38 का जवाब दो भाई। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत अनुमुखी हो, मतलब अगर उसमें क्या जाए भाई, थोड़ा सा मास्टरी मिल जाए। ये तो हम सीखे ही आ रहे हैं। हाँ जी, चलो। अब आपके सामने अगर नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का जो रिलेशन है वो दोनों का आपस में बिल्कुल क्या है, सही है। और अगर सही है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर बताओ, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, बताओ जल्दी बताइएगा। बताओ भाई बताओ। हे प्रभु, जल्दी बताइएगा। मेरे बच्चे, अगर कभी भी आपके सामने कोई पूछेगा ना फादर ऑफ लर्निंग के बारे में, तो लर्निंग साइकोलॉजी और लर्निंग हो, उसके फादर के रूप में हमेशा एडवर्ड थॉर्नडाइक का नाम आएगा। ठीक है शिवानी। नंबर आपके सामने था 39, और 39 में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, कठोर और क्या है अन्य में, मतलब बाधक बनेगा। क्या खेल के साथ सीखोगे, बढ़िया है। सेल्फ मोटिवेटेड, सही है। कुछ नया खोजने के लिए जाओगे, सही हो। लेकिन रिजिड होना, इनफ्लेक्सिबल होना, वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट नंबर आओ। नंबर 40, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अवगत होना क्या कहलाता है। बीइंग, जो अपनी स्वयं की, मतलब मान लीजिएगा अभी इस क्लास में मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। तो एक बच्चे को लगा कि सर ये सवाल का जवाब तो मैंने वहाँ ये पढ़ा था ये, और एक ने अपनी किताब से पढ़ा था, एक सेल्फ स्टडी पढ़ा था अलग ही वाला, ठीक है, चलेगा। तो नंबर जो 40 है, सवाल नंबर जो 40 का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे अच्छे, ना तो रट्टाफिकेशन होगा ना एकोमोडेशन होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाकोग्निशन बोलेंगे। और मेरे बच्चे मेटाकोग्निशन का मतलब होता है जब आपको अपने बारे में संज्ञान प्राप्त हो गया हो, जब आपको अपने बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जब आप चीज़ों की समझ को लेके चलने लगे हो। ठीक है जी, चलिए। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है, बताओ। सेफेलोकोडल जो इस सिद्धांत होता है वो क्या कहलाता है, जल्दी बताएं। सेफेलोकोडल जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, बताएं। तो आपने अगर इस सवाल के साथ जा रहे हैं और आपने इस सवाल का जवाब दिया है, यहाँ देखें भैया। पहला, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर होता है, प्रकृति और वातावरण के मिश्रित क्या होता है। हम जानते हैं इंटरेक्शन वाला अलग होगा, ये अलग होगा, और ये हेड टू टो होगा। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है, मेरे बच्चे हेरिडिटी फैक्टर बताना। हेरिडिटी में सोशल किससे होगा, इन्वायरमेंट से होगा, ये गलत हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल वो होगा, इन्वायरमेंटल हो गया, ये भी गलत हो गया। बायोलॉजिकल क्या होता है, स्वयं से, और जो स्वयं से होगा वही आपका और हमारा क्या होगा, हेरिडिटी बेस्ड होगा, तो ये सही हो गया। और कल्चरल क्या है, इन्वायरमेंट से होगा। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो जैविक परिपक्वता है उसका हेरिडिटी से सीधा सीधा संबंध है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है,
आपको बताना है बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए, आपको बताना है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होंगे उनके लिए अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई समाजीकरण की जो प्राइमरी जो एजेंसी होती है वो क्या होती है, जरा बताइएगा। तो प्राइमरी एजेंसी बेटा बुक्स होती हैं, जी नहीं। सिनेमा होता है, जी नहीं। पेरेंट्स का, नहीं। तो सीधी बात याद रखना, इसको कट नहीं करना क्योंकि परिवार ही होता है। आंसर डी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूल समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, बताइएगा। आपके सामने जो नंबर है हमारा 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या होगा मेरे बच्चे? 44 का जो जवाब होगा देखो, उसने कहा मूर्त समस्याओं। और मूर्त समस्याओं का मतलब क्या है? मूर्त का मतलब होता है कि कोई बच्चा जब कॉन्क्रीट चीजों को छू कर, किसी चीज को क्या है टच करके, फील करके उसके बारे में बताना या जानना शुरू कर देता है। बताइए। डन, बहुत बढ़िया। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण करने की सुसंगत जो प्रणाली में लाना क्या कहता है? मतलब आपके सामने कोई चीज आई, आपने उसे क्या किया? कंबाइन किया। आपने क्या किया? उसे कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद उसे अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसे रिकंबाइन किया, रीअरेंज किया। तो इसका मतलब आप चीजों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानना शुरू कर चुके हैं। और जब आप ये शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आप चीजों को डिसइक्विलिब्रियम में नहीं, कॉन्सेप्चुअल में जी नहीं, क्या हो गए? उसको ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। याद है बैच में पढ़ाया था, हाँ या ना? क्या बताया था कि जब आप किसी चीज को लगाना, जोड़ना, हटाना, सारी चीज, ऑर्गेनाइजेशन, याद है कि नहीं है? बताओ क्या ट्रिक बताई थी उसमें? तुम भूल जाते हो यार, तुम भी एकदम गजनी और लेडी गजनी हो रखे हो सारी। चलो, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताओ। अब कौन सी ऐसी चीज है जो डेवलप, उसमें कह रहा है सबसे ज्यादा। भाई हम ये जानते हैं, हम ये क्या करते हैं, जानते हैं कि रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट है ये किसका है? स्किनर साहब का। कल्चरल टूल किसके हैं? वाइगोत्स्की के। सेम एबिलिटी बेस बिल्कुल भी नहीं करते। एडवांस ऑर्गेनाइजर के बारे में एओ ह्यूम वाली बात याद है कि नहीं है? तो सवाल का जवाब क्या होगा? कल्चरल टूल। चलो फटाफट एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने आ जाऊं यहाँ पर, तो सामाजिक ज्ञान में कहता है कि जैसे इस क्लास में मैं फिलहाल मैं क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास के दौरान अगर कोई बच्चा स्पीड में मैसेज कर रहा हो, क्या मेरा ध्यान जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ है। तो आप अगर कोई भी मैसेज कर रहे हैं तो सच बताऊं आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब बंधन बैच मेरे बच्चे 2021 से चलता आ रहा था, मतलब तो कुछ तो वो करा करो यार, कुछ तो थोड़ा सा, मतलब मैं अपने आप से ही 8-8 9 9 साल से बैच फ्री दे रहा हूँ। आप शीतल, संदीप यादव बार बार मैच कर रहे हैं, नहीं बेटा नया खरीदना पड़ेगा। मैंने फ्री का मौका दिया था तो वो ले लेता। अब आपको खुद नहीं पता है? चल, ऑफिस में फोन करिए, चैट के दौरान मैसेज कर रहा है पागल बच्चा, बार बार लगा हुआ है। बंधन बैच बेटा 2021 में आया था, बता, तब से तेरा डीएलएड ही नहीं हुआ। कमाल कर रहे हो यार। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में योजना, वाइगोत्स्की से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वाइगोत्स्की से सबसे ज्यादा। यकीन मानो ये आपकी है, हमें तो बार मजबूरी में मैसेज मेरे को रिप्लाई करना, वरना मैं चैट में इंटरेस्टेड ही नहीं होता, मजबूरी में करना पड़ता है। इतना दिनों से बैच देने के बाद आप आज कह रहे हो साल बाद के डीएलएड नहीं हुआ। डीएलएड 2 साल में हो जाता है, बंधन में चाहे 5 साल हो चुके हैं यार। चलो, अब देखो इस सवाल में अगर देखने चले तो यहाँ जब 47 में आया तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 में भाई पता है ऐसे सवाल का जवाब नहीं भी दूंगा तो मेरे को ये पता है कि वाइगोत्स्की है, और वाइगोत्स्की स्कैप फोल्डिंग को एक से बिल्कुल चिपका के रखता है, छपा के, तो इसको क्या बोला जाएगा? पार्ट। आ गया ना भैया? नेक्स्ट, कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच करी? बताओ जरा। नंबर बढ़िया है, सवाल बढ़िया है, जल्दी जानकारी दीजिएगा। क्या है सवाल नंबर 48 का जवाब? क्वेश्चन नंबर 48 गाइस, जल्दी 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 बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, चलिएगा। तो आपने क्या जवाब दिया? नैतिक तर्क वाला। ये लो जी, तुम्हारी बात मान लेंगे हम तो। आगे, एक अध्यापिका को अपने विद्यालयों में निम्न में से किस पहलू को किसको बढ़ावा देना चाहिए भैया? पहला, पैसिव वाले बात को, है ना। दूसरे वाला बैच क्या कहता है? रोट मेमोराइजेशन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, हाई कंपटीशन का। भाई एक बार कोई संदीप यादव जी है, आप इनका चौरा चेक करो यार भाई, अगर नहीं हो तो तुम मेरे से पैसे लेके बैच करो इसको, गधा आदमी पागल लगा पड़ा है। चलो, हम किसको करते हैं? ज्ञान निर्माण को। ज्ञान निर्माण को। मेरे को लग रहा अध्ययन मंत्रा के सारे बैच ना
मेरे को तो ये फील आ रहा है, मैं तो बेटा सारे के सारे फील, मेरे को लग रहा तुम सही कह रहे थे। अब कमाना क्या होगा, देखो तुम यूट्यूब पर वीडियो के दौरान आने वाले ऐड को बंद कर दो, सर जी पुराने बैच को फ्री कर दो, सर जी नोट्स पे डिस्काउंट दे दो, सर जी किताब पे डिस्काउंट दे दो। एक दिन तुम कहोगे सर जी अपने आप पे भी डिस्काउंट दे दो, जो 3 घंटे क्लास ले रहे हो वो 6 घंटे की ले लो। अरे क्या क्या भैया, 2 रोटी कमा लें दो यार, हैं बालों में शैम्पू के लिए पैसे भी तो खरीदने पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ा ना लूट के लेके आएंगे तुम्हें, है नोटिफिकेशन आता नहीं तुम्हें, बैच नहीं लाता मैं क्या, चलो भैया नोटिफिकेशन आएगा, है ना। सब कुछ बंद होने के बाद ये वीडियो चल रही है, इसके ऐड बंद होंगे, देख लो चाहे। अब उससे ज्यादा क्या कर देगा भाई तुम्हारा, फ्री में सब कुछ चाहिए भाई, फ्री में चाहिए तो एक बार कभी रिलायंस वाले से मामा से बोल कर दो, रिलायंस वाले भैया फ्री का रिचार्ज कर दें, और यूट्यूब वाले ओ मोबाइल फ्री में बैटरी, मोबाइल के बोल के देखना जरा कि ये मोबाइल बिना बैटरी के मोबाइल चला के दिखा दे। अरे भैया किसी चीज के चलने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, बैटरी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपकी क्लास लेता हूं तो मुझे मेरी एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी के लिए 2 पैसे भी चाहिए, जो टीचर काम करते उन्हें पैसे चाहिए, है हर चीज ही फ्री में दे दो, साल का 3 साल का 5 साल का, भाई दया करो यार, वैसे ही मैं इतना कुछ कर देता हूं। नेक्स्ट आओ, ज्ञान निर्माण 50 नंबर। बुद्धि के समकालीन संप्रत्यों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयोगी है, बताओ। अब आपके सामने आ गए, यहां बताओ जरा, नंबर आपके सामने आया सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 देखो। अब सवाल नंबर 50 में अगर देखोगे तो भाई ऐसा है, याद रखना बड़े बच्चे, ध्यान रख, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो ये देखो कि एज पर रीसेंट कंसेप्चुअल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट आर नोट, भैया वो किसके, वैलिड वेरिएबल ये तो होते हैं, लेकिन बेटा जो कल्चरली बायस्ड होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन हम क्योंकि यही कहते आए हैं कि जिसने आईक्यू बनाया था उसने अपने, एल्बर्ट बीने और टर्मन ने क्या किया था, अपने कल्चरल के आधार पर इसको तैयार कर दिया था। नेक्स्ट, भारत बैच, देवी और सज्जनों, जिसको जो चाहिए शायद उससे ज्यादा मिलेगा, जिससे जो भाई देखो इस बात पे वीडियो लाइक कर देना, जितने तुम हो लाइक, ऐसा नहीं है ना, एक बार और कुछ नहीं है तो बेटा भारत बैच और इस वीडियो पे जाना। आज मैं तुमसे मांगता हूं, तुम मेरे से मांगते हो ना, इस वीडियो पे जाना और 8 तारीख की सुबह, 24 घंटे का स्टेटस लगता है ना, 8 तारीख की सुबह इस वीडियो का स्टेटस ना अपने अपने क्या है मोबाइल पर लगा लेना, और उसके बाद देखना तुम्हारा स्वर्णिम अनाउंसमेंट कितना जबरदस्त करने वाला हूं मैं। 8 तारीख, 8 अगस्त, 8 तारीख है, 8 अगस्त है, ये 8 कुछ छिपा हुआ है, इसी में सब कुछ है, ये 8 की 60 गांठ जो है वो 8 तारीख को पता चलेगी, चलेगा। नेक्स्ट करे भैया आगे की तरफ, किताब है तुम्हारे पास, मर्जी भाई तुम्हारी लो, हमारी तो पूरी बिक रही है, हम सीधा कह रहे हैं हमारी तो पूरी बिक रही है, तुम्हें चाहिए तो ले लेना, काम की किताब है, जो जो पढ़ रहा है एकदम बिल्कुल क्या है, जिसके पास है चैट बॉक्स में पूछ लेना, खुले में कहता इससे बढ़िया सीटेट की किताब ना मैंने बनाई ना किसी और ने, तो मामा ने आई नहीं आगे तक। चलो आगे, भाषा और विचार, आ जाओ भैया। भाषा और जो विचार है इसके बारे में क्या कहते हैं, तो भाषा और विचार के बारे में कहते हैं कई महत्वपूर्ण रूप से अंत्यक्रिया करते हैं। भाई दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक चक्कर चल रहा होगा तो हम चलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो बात से। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं, नहीं। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, नहीं। एक स्थिर और एक ही रूप से तरीके से अंत्य करते, नहीं। तुम्हें नहीं लग रहा मैं वैसे बोल रहा हूं, नहीं, जैसे वो एक आता था हर बात में क्या करता है, नहीं, तो ये नहीं वाले काम हो गया। इसका मतलब बेटा क्या करेंगे, अंत्यक्रिया, भाषा और विचार हमेशा एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करते करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग किस उम्र के आसपास प्राय बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है, ये लो दिमाग खोलने वाला सवाल, तुम्हें पता है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा मुझे कि किस उम्र में तुम्हें पता चल जाता है ये वाली बात के साथ कि मेरी जेंडर भूमिका, मैं इस समाज में क्या करने आया हूं। जेंडर की भूमिका नंबर 52 बाबू ध्यान रखना, 4 साल, 10 साल, 14 साल, 18 साल, किस टाइम पता चल जाता है तुम्हें। बहुत बढ़िया जबरदस्त जवाब देने वालों के एकदम बिल्कुल नंबर काट ले परमात्मा, हट। अरे पगलो, लगभग समझ, प्रारंभिक समझ आ जाती है, भूमिका की प्रारंभिक समझ, हाँ याद रखना, लगभग 4 साल के आसपास पता चल जाता है। जब 4 साल का लड़का किसी लड़की के मम्मा मैं ये फ्रॉक नहीं पहनूंगा, मेरे को जींस पहननी है, याद रखना कितने, 4 साल के, जेंडर में बेटा बाबू याद रखना, ठीक है। चलो क्या जेंडर की प्रारंभिक, जेंडर की पूछ रहा है, 1-2 को तो समझ में नहीं आएगा सवाल। अरे पगलो वहां मत लेके चलना, जेंडर रोल के बारे में बात कर रहा है, मोरल रोल के बारे में नहीं बात कर रहा। मोरल रोल के बारे में अगर बात करेगा तो लगभग 6 साल में पता चलता है।
मोरल नहीं पूछ रहा। हाँ बस सर जी मेरा बाबू 7 साल का हो गया। बाबू किसको, पति को बोलते हैं? बाबू 4 साल का कैसे हो गया? 4 साल की शादी होगी क्या? ओ सॉरी, अच्छा तुम छोटे बच्चे को बाबू बोलते हो, ओहो। हाँ समझ में आया है यार, तुम भी गड़बड़ कर दे, सॉरी भैया सॉरी। हाँ बाबू 4 साल का होगा, ठीक है। वो लड़का बोला, मैं सोचा कि 4 साल का पति है, वो अपने आप को लड़का बोल रहा है। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो गया, लड़के से तो ऊपर ही आ गया होगा। गड़बड़ होगी, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया है ना। हाँ अपने बेटे की, सर सॉरी सॉरी, अरे मैं समझ गया भाई, बाद में समझ में आया मेरे को। आओ नेक्स्ट आओ। शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। अब कक्षा का वातावरण कैसा होना, जैसे मेरी क्लास है, कोई बोर हो रहा होगा, नहीं हो रहा, मैं थक रहा हूं मेरे को पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगने दे रहा बाबू में। ये बाबू मेरे दिमाग से निकलता है, तुम उस बाबू को बाबू बोल रहे हो, आज के बाद पता चल गया, अब तुम्हें बाबू बोलूंगा है? नहीं, बाबू तो 4 साल के बच्चे को बोला जाएगा। फिर गड़बड़ कर रहा है रोहित वैद्वान। नंबर 53 है बेटा, जवाब देना। सवाल नंबर 53, विविधता के प्रतिकरण इस ज्यादा नर्चर करता है बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। मेरे बच्चे, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि क्लास का जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें मेरे बच्चे हम इनकल्शन जोड़ेंगे, वहां डाइवर्सिटी होगी होगी, और जहां डाइवर्सिटी है वहीं इनकल्शन है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। मूल्यांकन को अधिकतम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या, याद रखना ये वाली बात, ये याद रखना, ये याद रखना। इस सवाल में अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, उसके लिए लव यू फॉर है ना, हाँ फॉर लर्निंग, फॉर का मतलब बाबू याद रखना फॉर्मेटिव। अब तो भाई कसम से, भगवान कसम, जब जब मुंह से बाबू निकल रहा ना, दिमाग में वही 4 साल का पति आ रहा है मेरे दिमाग में, मुंह से क्या निकल जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं ना, मतलब मेरी वो लर्निंग में आया मेरे बच्चे यहाँ ना। हाँ मेरे को बाबू का, आज तक मेरे को बाबू सोना पता था, बाबू मेरे लगता था कि भाई वो हो गए हमारे, है ना बाबू जी वाले। मेरे को आज पहली बार पता, छोटे बच्चों को बाबू बोलते हैं। हाँ आप हर, शायद हो सकता है बिहार या मतलब हमारे कल्चर में यूपी में नहीं बोलते होंगे, इसलिए नहीं मैं समझ पाया हूँ। ठीक है चलो खैर आ जाओ। अब नया नंबर आया मेरे बच्चे यहाँ पर आपके सामने। हाँ आ जाओ, यहां पर आपके सामने आता है सवाल नंबर जो 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब। एक सेकंड दोगे, चलो जल्दी 54 का जवाब दो। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है, हाँ, तो नंबर जो 50, बहुत बढ़िया। 54 का जवाब देने वाले जितने मेरे बच्चे हैं, अगर उन्होंने ऑप्शन नंबर ए का कि ये क्या है, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलने वाली बात पर आएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना। मेरे बच्चे, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब बस ये समझ लेना, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारा सोचने का लेवल बढ़ेगा, मतलब उसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को भी और उसके क्या है नेगेटिव पर्सपेक्टिव को भी। बताओ जरा, सवाल नंबर 55 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब, बहुत बढ़िया जा रहे हो। नंबर 55 का जवाब, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने 55 पे जवाब दिया सी, देख लेते हैं सी सही है कि नहीं है। 55 में बिल्कुल सही है कि भाई इसमें क्या फॉर्मूला पता करना। इसमें बेटा पहले राष्ट्रपति कौन थे, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और जहां सोचने वाली बात होगी वहीं सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों में आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है किया। पिछड़े वर्गों से अगर कोई बच्चा आता है और क्लास में उसका सफल इनकल्शन लेना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कल ना एक स्पेशल क्लास होगी, याद रखना, कल एक स्पेशल क्लास होगी। बताओ जी, बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया है यहाँ, ओह परफेक्ट, तो नंबर 56 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, कि प्रमोट करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब भाई इनकल्शन का मतलब है सब में अपनेपन के बढ़ावा देना। डिस्कैलकुलिया का जो बच्चा होगा क्या फेस करेगा, आसान सवाल है बताओ। डिस्कैलकुलिया का जो बच्चा होगा लाइकली फेस करेगा किस चीज को, पहला मैथमेटिक्स, सिंगिंग, रनिंग या ड्राइंग। तो हम जानते हैं किसको करेगा, मैथमेटिक्स को।
निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है? अच्छा एक बात बताओ, कल एक काम कर लें क्या? कल मैं सोच रहा हूं, अगर तुम्हारी और हमारी इजाजत मिल जाए, जब मिल बैठे दो यार, कल मैं सोच रहा हूं 5 जो मनोवैज्ञानिक हैं, 5 मनोवैज्ञानिक उठाते हैं, है ना, 5 मनोवैज्ञानिक लाते हैं, पांचों मनोवैज्ञानिक के क्या करते हैं, एटलीस्ट 100 सवाल उन्हीं के करेंगे, 100 क्वेश्चन। मतलब इन 100 क्वेश्चन में क्या है, प्याजे ले लेंगे, वाइगोत्स्की ले लेंगे, कोलबर्ग ले लेंगे, गार्डनर ले लेंगे, और एक तुम बताओ तुम्हारी पसंद का। बताओ क्या बोलते हो, खींच दे कल मीटर सा? बताओ। चलो बताओ जल्दी। समझ रहे हो? हे प्रभु, पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, कुछ भी। बेंडूरा बेटा पेपर में नहीं आता, स्किनर आता नहीं, तो मैं यही ना पता बेंडूरा स्किनर आता है कि नहीं आता, हट मेरे यार, कुछ भी। स्किनर आता नहीं तो क्या करोगे? चलो, चोम्स्की लेंगे, चोम्स्की। चोम्स्की आता है, ठीक है। आगे, नेक्स्ट देखो भैया। अब आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन सकता है? अब देखो, बाधक बनने वाली अगर बात होगी, क्या पढ़ लिया सर ने? पढ़ लिया पढ़ लिया। चलो नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपके सामने, रिटन एग्जाम। तो याद रखना, जो बाधक बनेगा, विजुअल वाले बेटा पढ़ ही नहीं सकते, देख नहीं पाएंगे, तो इस बात का कोई मतलब है नहीं। 59, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय सवालीनता ग्रथित विद्यार्थियों में देखा जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा होता है जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों में देखा जाता है, किसमें, जो स्वालीनता से मतलब ऑटिज्म से होंगे। मेरे बच्चे, ऑटिज्म वाले बच्चे को मैंने बताया था सोशल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 59 में जाओगे तो क्या मिलेगा, ये किसी चीज को रिपीट करते हैं बिहेवियर, हाँ जी। इनमें कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ना जी। हाई कम्युनिकेशनल स्किल होती है, नहीं जी। और करते हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस रूटीन में, मतलब दिनचर्या में बराबर बराबर क्या है, बदलाव, नहीं नहीं, इन्हें रिपीटेटिव बिहेवियर के साथ जाते हैं। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? अब देखो, उसने हर चीज को पढ़ लिया, किताब को देख लिया, तो उसकी जो विशेषताएं यहाँ पे दिख रही हैं वो क्या होगी, बताओ। अब आपके सामने नंबर जो 60 है, क्वेश्चन नंबर जो 60 है, उसका जवाब, क्या उसमें ऑटिज्म है? नहीं। गिफ्टेडनेस है? नहीं। डिसलेक्सिया है? नहीं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? नहीं। ध्यान से देखो, पहली बार में सवाल का जवाब गड़बड़, बट इसने कहा कि उसने अपनी सारी किताबें पढ़ ली, तो इसका मतलब वो बच्ची गिफ्टेड है बेटा। उसमें क्या है, प्रतिभाशीलता है, वो अपनी उम्र में 3 साल की है और उसने किताबें अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसके लिए यहां पर आपके सामने आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इनकल्शन को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, जहां इनकल्शन, इन का मतलब कम इन वाला, आ जाओ, तो आ जाओ क्या है, सब आ जाओ। तो इनकरेज करेगा कंपटीशन में? नहीं। इंप्लीमेंट होगा टीचर पर? ना जी ना। इग्नोर करेगा इंडिविजुअल? नहीं। लेकिन क्या करेगा, प्रैक्टिस यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसको बोला जाता है बेटा यूडीएल। याद रखना, एक तरफ यूडीएल, एक तरफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों बातें हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग आएंगे, तो हम सबको शामिल करेंगे, हाँ बिल्कुल शामिल करेंगे, क्योंकि अगर उनको सबको शामिल करेंगे तो इसका मतलब बढ़िया तरीके से हमारे सामने आगे आएंगे। ये तो बात हो गई बढ़िया जी। अब दूसरी तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो कहना चाहता है अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब जब देखो इस क्लास में ऐसा होगा कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ होंगे, तो इस बात का सबसे बढ़िया बात होगी कि एक बिलोंगिंगनेस आएगी, हाँ यार कुछ नया कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों बातें क्या है, सही है, और दोनों बातें सही हैं तो इन दोनों का रिलेशन सही है। अब ये जो पीपीटी चलती है, ये मजेदार होने लगी ना, है बेटा? सही हो गया ना? चले, चलो।
आपसे पूछा रहा है यूज ऑफ नेसेसरी ऑप्टिकल एड्स एंड एडेप्टेशन लाइक लार्ज फॉन्ट साइज, मैग्नीफायर्स, ईटीसी स्पेस। मतलब जब शब्दों का आकार बड़ा होता है, शब्दों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, हमारी उसमें जो सामग्री होती है वो अलग होती है, आदि जो विद्यार्थियों के समावेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हम इसमें अगर देखेंगे तो हम किसके लिए लेके चलेंगे भाई, हम तो ऐसे उनके लिए लेके चलेंगे ना जो बच्चे क्या हो, दृष्टिबाधित हो। क्या होगा, दृष्टिबाधित हो। और जो दृष्टिबाधित होंगे वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए चुना वो एकदम क्या है, बढ़िया। स्वालीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्राय कौन सी जो है ना स्ट्रेंथ क्या होती है। जो बच्चे ऑटिज्म से वो होते हैं, ग्रसित होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है। अब जो बच्चा ऑटिज्म से होगा मेरे बच्चे, एक बात तय है, उस ऑटिज्म वाले में क्या होगा कि उसमें अगर हम देखेंगे नॉर्मल तरीके से तो जो सबसे बड़े सामने आएगी कि वो अटेंशन क्या है, पेइंग अटेंशन टू डिटेल वाली बात के साथ। एक्सप्रेस करता है देयर इमोशन, नहीं। एडवांस उसमें कम्युनिकेशन स्किल, नहीं। इजिली स्विच करता है एक जगह से, नहीं। वो क्या करते हैं, विवरणों के प्रति सजगता, ध्यान, मतलब जो देंगे फैक्ट। याद रखना इस चीज के साथ कि मेरे बच्चे जो से फैक्ट मिलते हैं ना, फैक्ट वो से याद रहता है, और इसकी सबसे बड़ी जान पहचान यही होती है, फैक्ट पर ध्यान देना। नेक्स्ट, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है राखी उस सवाल के लिए अनेक नवचारी समाधान प्रस्तुत करती है। राखी किस पक्ष में, मतलब हमारी क्लास में क्या है भैया, हमारी क्या है, वो है राखी है। और राखी के सामने जब भी कोई सवाल आता है वो एक नए तरीके से उसका जवाब देती है। और जब नए तरीके से जवाब देती है तो किस बात को बताता है, वे विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी है, औसत समझ वाली विद्यार्थी है, अवधारणात्मक वाली होगी, या अतिशय से विश्वास। याद रखना ये वाली जो बच्ची है इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं, ये वाली बच्ची क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ क्या करती है, नया करती है। और जब नया करती है तो हम इसे कह सकते हैं ये गिफ्टेड बच्ची है। 66, एक काम करके दिखा दो, बस देखो मैं तुम्हारी चैट की स्पीड देखना चाहता हूँ। इस सवाल का मेरे पढ़े बिना जवाब दे के दो फटाफट, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। चलो चैट रेट देखना है मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। 66 का, अब देखो 66 में अगर ध्यान दोगे तो सीधा सीधा क्या है मेरे बच्चे, टीचर शुड चूज पेडागोजी कंटेंट विद याइल्ड न्यू नॉलेज एंड एडवांस हायर। मतलब टीचर को एक ऐसी चीजें चुननी चाहिए जो हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस हो, सही बात है। इसका मतलब चिल्ड्रन के एबिलिटी होते हो चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सही बात है। और जब दोनों सही हैं, दोनों का रिलेशन सही है, तो हम जानते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखो नया नंबर आपकी स्क्रीन पर। 14 साल की माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीख लेती है। इस बात पर यकीन करती है कि पेंटिंग करने से क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को आप किस प्रकार की संज्ञा देंगे, बताइएगा। आपने यहाँ पर कहा आपके सामने कि ये सवाल आ रहा है जो आपके सामने आया है यहाँ पर आपके, कि भाई माया ने किसी चीज़ को टीवी से देखा, यूट्यूब से देखा, और यूट्यूब से देखने के बाद उसने वो पेंटिंग करना सीख लिया। तो ये जो पेंटिंग करने का उसका तरीका है, क्वेश्चन नंबर 67 का जो तरीका है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी में हमने क्या, उसने बेटा ना निष्क्रिय किया, ना किसी का सहयोग लिया, ना परसंज्ञान, उसने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया, देखा, और उसके बाद उसने उसको आगे बढ़ाया। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है, मतलब जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी होगी कब, लर्निंग ज्यादा अच्छी तब होती है जब क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या हो, फियरलेस हो, भयमुक्त हो। ये तो बात बिल्कुल क्या है, सही है, टेंशन नहीं, तो इसका मतलब तब होती है जब टीचर इग्नोर कर देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, तब तो गलत है। चौथा कहता है कि भाई कंटेंट जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और लास्ट कहना चाहता है कि स्टूडेंट ओपिनियन आर नोट, कि बच्चों के ओपिनियन देखे ही ना जाए। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। निम्न में से किसे विद्यार्थियों में सुमनित करना चाहिए, मतलब आपको किस चीज को विद्यार्थियों में प्रमोट करना चाहिए। हमें विद्यार्थियों में प्रमोट करना चाहिए क्या, पहला, उनमें रटने की विधि, नहीं। समालोचनात्मक चिंतन, हाँ। फिक्सनेस, ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग, ना। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ गया। कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें बच्चा क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज करता है। और बेटा स्टेप बाय स्टेप मेथड के बारे में मैंने बताया था कि जब भी स्टेप बाय एनालॉजी क्या होगा, चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा।
ह्यूरिस्टिक क्या है? चीज़ों के बारे में खोज बताएगा, नया बताएगा। ट्रायल एंड एरर क्या कहता है? किसी चीज़ को बार बार करना बताएगा। और एलोग्रिथम कहता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक करने का तरीका। तो इसलिए सवाल का सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो जितने लोगों ने डी चुना वो सही है, जितने लोगों ने बी या ए लिखा वो क्या है? गलत है। ठीक है जी, चलेगा। अब मेरे बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, है ना? 70 ही रखना है क्योंकि मेरी एक क्लास और है अभी उसके बाद। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखेंगे। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय।